ये स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मुसन्निफ़ा हैं अनीस जंग। अनीस जंग ने इसमें उन बच्चों का तज़किरा किया है, उनके मसाइल को बहुत ही हमदर्दाना अंदाज में उठाया है, जिनका बचपन छिन जाता है उनसे। बचपन की जो खुशियाँ हैं, उनका जो बचपन का के हुकूक हैं, वो उनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे तालीम हासिल करना, खेलना कूदना, ये सब न करके वो ख़तरनाक कामों में लगा दिए जाते हैं। ऐसा गुर्बत के सबब होता है। तो वही लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ मौसम बहार, बच्चों की खोई हुई खुशियाँ। मुसन्निफ़ा ने इस सबक में अब इसमें साहिब आलम और मुकेश नाम के दो बच्चों का तज़किरा किया गया है, और उनके हवाले से मुसन्निफ़ा ऐसे बच्चों की ज़िंदगी का तज़किरा की है जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं और स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र में ख़तरनाक कामों में ज़रिए माश में लगा दिए जाते हैं। मुसन्निफ़ा ने ऐसे ही बच्चों का मसला हम सब के सामने उठाया है। देखें सबक। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी आई फाइंड मैं पाता हूँ अ रुपी, एक रुपया, इन द गार्बेज यानी कूड़े में। ये कौन कह रहा है? साहिब आलम नाम का लड़का जो कूड़ा बीनने का काम करता है, वो कह रहा है कि कभी कभी कूड़े के ढेर में एक सिक्का मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. वो पूछी साहिब आलम से, whom जिससे I encounter मीन्स सामना हुआ, every morning सामना होता है, every morning हर सुबह, scrounging मीन्स तलाशते हुए, for gold यानी कि पैसा, in the garbage dumps कूड़े के ढेर में, of my neighborhood यानी पड़ोस में, यानी उनके पड़ोस में रहने वाले या पड़ोस में साहिब आलम नाम का लड़का जब कूड़े के ढेर में पैसे तलाशता है तो हर सुबह मुसन्निफ़ा का सामना उससे होता है। तो जब उससे सामना होता है तो पूछती है, वाई डू यू डू दिस? एक दिन पूछ बैठी, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, कूड़े में क्या तलाशते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। तब वो जवाब देता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े के ढेर में एक रुपया का सिक्का मिल जाता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर काफ़ी दिनों पहले छोड़ दिया था। सिट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। सिट अमिड्स यानी कि मौजूद, द ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेतों के। अब ढाका बांग्लादेश की दारुल सल्तनत ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसका घर जो था, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दिनों पहले की बात नहीं है कि उसका घर हुआ करता था ढाका में, बांग्लादेश के शहर ढाका में हरे भरे खेतों के बीच। डिस्टेंट मेमोरी यानी दूर की याददाश्त, यानी काफ़ी दिनों पहले, बहुत पुरानी याददाश्त नहीं है बल्कि उसे याद है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। मैनी स्टॉर्म्स यानी बहुत से तूफान आया करते थे, दैट स्वेप्ट अवे जो बहा ले गए, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और घर को, हिज मदर टेल्स हिम उसकी माँ उससे बताती है कि बहुत से तूफान आते थे जिसकी वजह से उसके खेत और उसके घर बह गए, उसमें तबाह हो गए। दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट इज वाई यानी इसीलिए दे लेफ्ट वे, तर्क कर दिए, छोड़ दिए, लुकिंग फॉर गोल्ड पैसे की तलाश में, इन द बिग सिटी बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ वो अब रहता है, उस शहर में वो पैसे की तलाश में आ गया और वो अपना घर और जमीन खेत जो तबाह हो चुके थे वहाँ से तर्क वतन कर दिया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर देखते हुए वो मटर्स यानी बड़बड़ाता है, बुदबुदाता है धीरे धीरे कि आई हैव नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ नहीं है, टू डू मीन्स करने के लिए, इसके सिवा मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। ग्लिबली यानी बेतवज्जही से मुसन्निफ़ा ने पूछा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, रियलाइजिंग मीन्स महसूस करते हुए, इमीडिएटली फौरन, हाउ हालो कितना खोखला, द एडवाइस ये मशवरा, मस्ट साउंड मीन्स लगेगा, ये महसूस करते हुए कि ये मशवरा कितना खोखला उसे महसूस होगा, वो बेतवज्जही से अनीस जंग जो है उसे पूछी, कहीं स्कूल जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो उसने जवाब दिया कि पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब कोई स्कूल वो लोग बनाएंगे तब मैं स्कूल में जाऊँगा। यानी इससे पहले कोई कहा था, कई लोग कह चुके थे उससे स्कूल बनेगा तो उसमें पढ़ने आना, और तो वही कह रहा कि स्कूल बनेगा तो उसमें पढ़ने जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग यानी थोड़ा मजाही अंदाज में मुसन्निफ़ा ने पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली यानी कि मोटे तौर पर, आमतौर पर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? तो कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज लेटर मीन्स बाद, आई सी मैंने देखा, हिम उसे रनिंग अप टू मी मेरे पास दौड़कर आते हुए और ये पूछते हुए कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट। तो मुसन्निफ़ा ने जवाब देती है कि एम्ब्रास्ड यानी कि शर्मिंदा होकर के, एट हैविंग मेड प्रॉमिस वादा करके, दैट वाज नॉट मींट जिसे पूरा नहीं किया गया, ऐसा वादा करके जिसे पूरा नहीं किया गया उस पर शर्मिंदा होकर के वो कहती है कि टेक्स लॉन्गर, कि वक्त लगता है, टू बिल्ड अ स्कूल बनाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट प्रोमिस लेकिन वादे, लाइक माइन मेरी तरह, अबाउंड यानी भरे हुए थे, इन एवरी कॉर्नर हर गोशे में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड उसकी मायूस दुनिया में, ब्लीक यानी कि मायूस, लेकिन उसकी मायूस दुनिया में, यानी उसकी मायूस दुनिया की के हर गोशे में इस तरह के वादे बिल्कुल भरे हुए थे।
जिस तरह से कि मुसन्निफा ने वादा किया था, इस तरह के बहुत से लोग उसके साथ वादा किए थे, वादों की भरमार थी उसके पास। आफ्टर, लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम, ही अनाउंसेस। कई महीनों तक उसे जानने के बाद मुसन्निफा ने उससे उसका नाम पूछा, तब उसने जवाब दिया साहिब आलम। आलम से यानी जवाब दिया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब होता है। इफ ही न्यू इट मीन्स इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो इसका मतलब जानता कि इसका माना होता है लॉर्ड यानी मालिक ऑफ द यूनिवर्स यानी कायनात का, तब ही वुड हैव हार्ड टाइम यानी सख्त मुश्किल उसके लिए हो जाता बिलीविंग इट यानी इस पर भरोसा करना। अगर वो इसका मतलब जान जाता, अपने नाम का मतलब जान जाता कि इसका मतलब कायनात का मालिक है, तब वो इस पर मुश्किल से भरोसा करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अनअवेयर यानी नावाकिफ होते हुए ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या मतलब होता है। ही रोम्स, वो यूं ही घूमता है, भटकता है, द स्ट्रीट्स गलियों में विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, एक फौज, ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर रहने वाले लड़कों की जमात की फौज, हु अपीयर, जो दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह की चिड़ियों की तरह, एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते थे, एट नून यानी कि दोपहर में। यानी अपने नाम के मतलब से नावाकिफ होकर के वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में यूं ही भटकता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे दोस्त जिनकी फौज जो थी, जो नंगे पैर रहते थे और पूरी उनकी फौज रहती थी, और जो सुबह सवेरे सुबह के बाद सुबह की चिड़ियों की तरह नजर आते थे और फिर दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ्स यानी कि महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, ईच ऑफ देम हर एक को। महीनों के बाद मुसन्निफा उनमें से हर एक को पहचानने लगी। व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। एक से उसने पूछा मुसन्निफा ने कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने यूं ही जवाब दिया, बस फौरन जवाब दिया कि उसकी माँ शेल्फ से यानी अलमारी से चप्पल निकालती नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। एड्स यानी कि बोला, आगे बात बढ़ाया, मजीद कहा, एक दूसरे बच्चे ने मजीद कहा जो जूते पहने हुए थे अपने पैर में, जो बेमेल जूते थे, दोनों पैर के मैच नहीं कर रहे थे, तो उसने कहा मजीद कि अगर वो दे भी देती है, यानी जूते वो अलमारी से निकाल कर उसे चप्पल निकाल कर दे भी देगी, तो भी वो उन्हें थ्रो ऑफ यानी कि फेंक देगा, पहनेगा नहीं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब इस पर कमेंट मीन्स तनकीद करना, बात करना, जब इस बात पर वो बात करनी शुरू की, कमेंट की, तब ही शफल्स हिज फीट, शफल्स यानी घसीटता है, पैर घसीटता है, हिज फीट अपने पैर, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। जब इस बात पर वो जिरह करती है तो वो अपने पैर जमीन पर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर एट ऑल हिज लाइफ। एक तीसरे लड़के ने कहा कि मैं जूता पहनना चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। जो कभी भी ऐसा लड़का, एक तीसरा लड़का ऐसा लड़का था जिसने कभी भी ओन यानी रखा नहीं था अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक जोड़ी जूता अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी मिला नहीं था। उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ट्रैवलिंग यानी सफर करते हुए, मुसन्निफा कह रही है, अनिस जंग कह रही है कि अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे मुल्क में सफर करते हुए, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, चिल्ड्रन बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज शहरों में और गाँव की सड़कों पर भी, दोनों जगह यानी शहरों में और गाँव में भी नंगे पैर चलते हुए बच्चों को वो देख चुकी थी, जबकि वो पूरे मुल्क में सफर कर रही थी। इट इज नॉट लाइक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। इट इज नॉट लाइक ऑफ मनी, लाइक यानी किल्लत, कमी, पैसे की कमी की सब ऐसा नहीं है, बट ट्रेडिशन, बल्कि एक रिवायत है, टू स्टे बेयरफुट यानी नंगे पैर रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन, एक इसकी वजाहत है। एक इसकी वजाहत यह है कि नंगे पैर चलना रहना पैसे की कमी या किल्लत की सबब नहीं, बल्कि एक रिवायत है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, उन्हें ताज्जुब होता है, इफ दिस इज, क्या यह है, ओनली एन एक्सक्यूज, सिर्फ एक एक्सक्यूज यानी बहाना, टू एक्सप्लेन अवे यानी कि वाजे न करने का, परपेचुअल दायमी स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गुर्बत। उन्हें ताज्जुब होता है कि क्या ये दायमी गुर्बत को वाजे न करने का एक बहाना है, यानी अपनी गुर्बत को छुपाने का एक बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, यानी अपनी गुर्बत का सबब न मानते हुए, बल्कि वो एक बहाना बना रहे हैं कि ये ऐसी रिवायत है नंगे पैर रहने की, जबकि हकीकत क्या है कि गुर्बत के सबब चप्पल नहीं पहना। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर स्टोरी, वो याद करती हैं एक कहानी, अ मैन एक आदमी का, फ्रॉम उडुपी का, वंस टोल्ड मी, जबकि उसने उनसे कहा था। यानी उडुपी एक जगह है जनूबी हिंदुस्तान में, वहाँ के रहने वाले शख्स ने उनसे एक कहानी बयान की, और उसी कहानी को वो याद रखती हैं, अभी तक याद रखी हैं। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज ए यंग बॉय यानी जब छोटा बच्चा था तब ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके वालिद पुजारी थे, प्रीस्ट यानी पूजा पाठ करने वाले। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल,
and pray for a pair of shoes. He would stop briefly at the temple. वो रुक जाया करता था briefly, थोड़ी देर के लिए, at the temple यानी मंदिर में, and pray for a pair of shoes, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रे करता था यानी गुजारिश करता था। किससे? उससे जिसकी वो इबादत करता था। तो वहीं मंदिर में रुक करके वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में अपने ईश्वर से एक जोड़ी जूते की गुजारिश करता था। 30 years later, I visited his town. 30 साल बाद मुसन्निफा उसके शहर गई एंड टेम्पल और उस मंदिर को देखने गई। Which was now drowned in an air of desolation. Desolation यानी कि ब्याबा। Drowned in an air of desolation का मतलब हुआ ब्याबा हो जाना, जिसमें लोग पूजा करने ना जाएं। अब वो बिल्कुल कोई जाए नहीं, ब्याबा हो जाए। तो 30 साल बाद वो मुसन्निफा उसके शहर में घूमने गई और मंदिर भी देखी, जो मंदिर अब बिल्कुल ब्याबा हो चुका था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। इन द बैक यार्ड यानी कि पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड जहां रहता था द न्यू प्रीस्ट नया पुजारी, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। आंगन के पिछले हिस्से में, ये पीछे जो आंगन था उसमें नया पुजारी रहता था और सुर्ख और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक छोटा लड़का ड्रेस्ड पहने हुए इन अ ग्रे यूनिफॉर्म यानी स्लेटी रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए, लिबास पहने हुए, वियरिंग पहने हुए, सॉक्स मोजे एंड शूज और जूते, अराइव्ड पहुंचा, पैंटिंग यानी हाफता हुआ, एंड थ्री हिज स्कूल बैग और अपने स्कूल के बैग को फेंका, ऑन अ फोल्डिंग बेड मीन्स एक फोल्डिंग बेड यानी कि ऐसी चारपाई जिसे मोड़ करके रखा जा सके, मोड़ने वाली चारपाई। एक छोटा लड़का जो स्लेटी रंग का स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए था, जूते और मोजे भी पहने हुए था, वो हाफता हुआ पहुंचा, अपने स्कूल का थैला एक फोल्डिंग बेड मोड़ने वाली चारपाई पर फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। लड़के को देख करके आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, उस दुआ के बारे में, उस गुजारिश के बारे में, अनदर बॉय, प्रार्थना के बारे में, जो कि दूसरा लड़का हैड मेड टू द गॉडेस, अपनी देवी से, गॉडेस यानी देवी से किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे बिलाखिर एक जोड़ा जूता जो है वो मिल गया था। तो उस लड़के को देख करके मुझे उस गुजारिश या उस दुआ, उस प्रार्थना की, उस लड़के की प्रार्थना की याद आ गई, जो कि उसने अपनी देवी से किया था बहुत दिनों पहले, और बिलाखिर उसे जूते मिल चुके थे। लेट मी नेवर लूज देम, और उसने कहा था कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं कभी भी नहीं इन जूतों को खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने यानी देवी ने उसकी दुआ सुन ली थी, ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसकी दुआ मंजूर कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जिस तरह से कि पुजारी का बेटा था अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, यानी पहले के मुकाबले में अब जो है रहन सहन का मयार जो है वो ऊंचा हो गया है, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बगैर जूते के घूमते हैं, रहते हैं, बल्कि अब पुजारियों के भी बच्चे जूते वगैरह पहनते हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे लाइक द रैग पिकर्स यानी कि कूड़े बिनने वाले, इन माई नेबरहुड, उनके पड़ोस में, रिमेन शूलेस, अभी बगैर जूते के